हेलो सर, दिस इज मयंक और आज मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये एपीपीयू के एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है और बीबी में भी आता है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी इसको पढ़ाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट एंड वी विल सी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक देखेंगे जो कि यूनिट वन का पार्ट होता है दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक्स है। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझना करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इसके बाद से हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे जो कि वेरियस ऑथर्स ने हमें दिया हुआ है। इसके बाद वी विल सी कि नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या है, वेदर इकोनॉमिक्स इज एन साइंस और एन आर्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है और आर्ट कैसे होता है और कैसे इकोनॉमिक्स का एक साइंस है और आर्ट है। इसके बाद से हम अपने टॉपिक पे आएंगे दैट इज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कैसे इकोनॉमिक्स एक मैनेजमेंट के पर्सन को हेल्प करती है और कैसे एक नया जो ये डिसिप्लिन है इवॉल्व हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आफ्टर दैट वी विल सी कि नेचर क्या है इस पर्टिकुलर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एंड ऑल्सो हु इज अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कौन होता है, उसको कौन कैसे उसको बेटर डिसीजन लेने में पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, स्कोप क्या है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस फॉलोइंग इन द न्यूज। आपने क्या कभी इन सबको कभी करना कभी न्यूज में सुना होगा, जैसे कि क्यों कुछ कंट्रीज रिच हैं, क्यों कुछ कंट्रीज पुअर हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका क्यों इतनी रिच कंट्री है और अफ्रीकन नेशन कितने क्यों पुअर हैं आज भी। क्यों वुमेन जो है मेन के कंपेयर में आज भी लेस अर्न करते हैं। कैसे जो डेटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमें हेल्प करती है वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में। कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो हम इग्नोर करते हैं वो हमें हेल्प कर सकता है एक बेटर डिसीजन लेने में। या फिर रिसेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स कैन हेल्प अस आंसर दिस क्वेश्चन। इन्हीं सबको आंसर करने में हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाया गया है। तो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। इट इज द स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्ड टू द इंसेंटिव और द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास सपोज करिए कोई एक चीज है और उस चीज की कमी होती है, तो उस कमी में हम कैसे चीजों को समझेंगे, कैसे चीजों को बैलेंस करेंगे, कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, इसी को जब हम एज ए स्टडी करते हैं तो वो होता है इकोनॉमिक्स। हाउ पीपल यूज रिसोर्सेस, लोग कैसे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अगर उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक डिसीजन बनाते हैं। दिस इज व्हाट एन इकोनॉमिक्स हेल्प। It also often involves topics like wealth and finance, but it is not all about money. Economics बस पैसे की बात नहीं होती है, इसमें wealth और finance को भी हम लोग include करते हैं। तो economics एक broad discipline है जो कि हमें help करता है to understand the historical trends. Historical trends क्या है, कैसे past में economics ने perform किया है, country की condition कैसे improve हुई है, कैसे कंट्री की जीडीपी इम्प्रूव हुई है, पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हुआ है, कैसे आज का पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे ग्रो कर रहा है एक पर्सन। तो दैट हेल्प्स टू इंटरप्रेट टुडेज हेडलाइन। आज जैसे आप न्यूज में देखते हो कि इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, इंडिया की पॉपुलेशन इस रेट से इंक्रीज कर रही है, डिफरेंट थिंग। और कैसे हम उन बेसिस पे हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं अबाउट द कमिंग ईयर। So this is what the economics is. Economics, it is also the study of how people, business and government use limited resources to produce and share goods and services. See, किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस हमें हमेशा लिमिटेड होंगे, बट जो उनके नीड्स हैं, उनके जो वांट्स हैं, उनके वो डिजायर्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होंगे। तो अब एक कंट्री है, चाहे वो उसमें रहने वाले लोग हों, बिजनेसेस हों, गवर्नमेंट हों, उनके पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड रिसोर्स की हेल्प से कैसे वो अपने अनलिमिटेड वांट्स और जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं और कैसे एक बेटर डिसीजन लेके वो उस कंडीशन पे पहुंचते हैं। तो दिस इज व्हाट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इट लुक्स एट आवर चॉइसेस एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट सिचुएशन। अभी जैसे मैंने बताया कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसके लिए हम डिसीजन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में।
होता है इंक्लूड करता है बोथ द स्मॉल टॉपिक्स लाइक फैमिली स्पेंडिंग एंड बिग वंस लाइक नेशनल डेब्ट। इकोनॉमिक्स को अगर हमें समझना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे एक फैमिली है वो स्पेंड करती है, और अगर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे एक कंट्री स्पेंड करती है। इन दोनों को हमें समझना होता है। जब हम फैमिली लेवल पे बात करते हैं दैट कम्स द पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। और जब हम नेशनल लेवल पे एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको हम माइक्रो मैक्रो को फर्दर आगे टॉपिक में कवर करेंगे। It also helps us understand the past, make sense of today's needs and plan for the future. Economics help करता है कि पास्ट को समझने के लिए पास्ट में हमने क्या किया है, कैसे अपना रिसोर्सेज को यूज किया है, उस पास्ट के बेसिस पे आज हम क्या आज डिसीजन कर एक गवर्नमेंट है सपोज करिए उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, तो उस रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ने कैसे अपने सिटीजन पे यूज किया है उनके बेनिफिट के लिए, उस रिसोर्सेज का कैसे वो आज यूज कर रही है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो जो गवर्नमेंट है वो कैसे प्लान कर रही है, इन सब को हेल्प समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप बेसिकली क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो कहाँ तक उसकी एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं दैट इज प्रोफेसर कीन्स। ही सेज दैट द फॉलोइंग थ्री थिंग्स शुड बी स्टडीड अंडर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर कीन्स के अकॉर्डिंग तीन चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आती हैं। द फर्स्ट थिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आखिर सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, क्या ये बस मनी से रिलेटेड होना चाहिए, क्या ये वेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए या फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या साइंस है, इकोनॉमिक्स क्या आर्ट है, या फिर इकोनॉमिक्स दोनों है। एंड द लास्ट इज द लिमिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। आखिर इकोनॉमिक्स को हम कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आते हैं प्रोफेसर कीन्स के अकॉर्डिंग। ओके, so the first thing is the subject matter of the economy. Subject matter of the economy. So the evolution of economy is thought through four distinct concepts. अगर हम इकोनॉमिक्स के एवोल्यूशन को समझें तो चार डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट से हमें इनको समझना पड़ेगा। द फर्स्ट इज द वेल्थ ओरिएंटेड। वेल्थ ओरिएंटेड किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। So what does wealth orient focus says that classical economists defined economics as the science of wealth. It focuses on an economic method and studies how wealth is earned, distributed and utilized. तो जो वेल्थ ओरिएंटेड क्लासिकल इकोनॉमिक्स है इनका मेन फोकस ये था कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, वेल्थ को समझना। इसका फोकस ये था एक इकोनॉमिक मन पे और कैसे वो उस वेल्थ को अर्न करता है, कैसे उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कैसे उसको यूटिलाइज करता है। उसके बाद आता है मार्शल और पीटू ने दिया था वेलफेयर ओरिएंटेड, जो शिफ्ट है शिफ्ट द फोकस फ्रॉम वेल्थ टू द ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स बस वेल्थ पे फोकस ना करके इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का जो फोकस है ये ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर पे भी है। दैट एस्टैब्लिशिंग ऑफ वेल्थ एग्जिस्ट टू सर्व पीपल नॉट टू रिजर्व। वेल्थ जो होता है वो लोगों को सर्व करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, रिजर्व के लिए नहीं। नेक्स्ट ओरिएंटेशन है स्कैर्सिटी ओरिएंटेड। रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन सेज दैट सेंटर फ्रॉम द कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस। जो चॉइस है हमारे पास, अनलिमिटेड चॉइसेस है, उनका एक कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें समझना पड़ेगा। स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग हाउ वी मेक सिलेक्शन व्हेन वी फेस विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी जो अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, कैसे हम वो सिलेक्शन लेंगे उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पे। एंड द लास्ट इज द ग्रोथ ओरिएंटेड। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया था a modern approach that combines the distribution of limited resources with long-term economic development. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को समझते हैं हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस में रखते हैं। इट डिवाइड्स द फील्ड्स इनटू कोर एरियाज लाइक कंजम्पशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पब्लिक फाइनेंसेस क्या होता है। इन सब की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स को हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं। So this is what the scope of economics is. Now, the next thing is the nature of economics. As you all know, economics क्या साइंस है या आर्ट है? So we will see कि economics साइंस है क्या art है।
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साइंस क्या होता है। साइंस बेसिकली एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि स्टडी करता है रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, चीजों को मेजर किया जा सकता है। इसके अपने मेथोडोलॉजिकल अपरेटस होते हैं, मेथोडोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम चीजों को मेजर कर सकते हैं। साइंस की हेल्प से हम चीजों को फोरकास्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी हम देखें तो ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइक साइंस स्टडीज कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फिनोमिना। जैसे अगर हमें ये समझना है कि पॉवर्टी क्यों है, तो उसके लिए हमें उसके कॉज एंड इफेक्ट को समझना पड़ेगा कि पॉवर्टी क्यों है, उसके क्या कॉजेस है और क्या उसके इफेक्ट है पॉवर्टी से। और इट इज नोटेड दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। इकोनॉमिक्स एक परफेक्ट साइंस भी नहीं है बिकॉज इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल सेम पॉवर्टी के केस में अगर हम एक पर्टिकुलर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को देख रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो सेम रीजन दूसरी कंट्री में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा पॉवर्टी होने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। नाउ इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट इज नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। वॉट एवर द नॉलेज है जो हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, दैट इज द आर्ट। Whereas science teaches us to know, art teaches us to do. साइंस हम चीजों को जान सकते हैं क्या चीज है, बट हम आर्ट से ये समझते हैं कि वो करेंगे कैसे। Unlike science, which is theoretical, art is practical. If we analyze economics, we find that it has the feature of art also. It has various branches like consumption, production, public finance, which provides the practical solutions to various economic problems and how we can practically solve this problem. It helps in solving various economic problems जिसे हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि ये साइंस भी है, आर्ट है। इट इज मेथोडोलॉजी में वो साइंस है और एप्लीकेशन में आर्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो होती है इज साइंस, बट फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज एन आर्ट। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को समझना है तो उसके बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे, डेटा फाइंड आउट करेंगे, वो एक साइंटिफिक टूल्स की हेल्प से ही कर सकते हैं, तो वो साइंस का पार्ट हो जाता है। बट जब हम उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे ताकि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सके, वो आर्ट का पार्ट हो जाता है। तो यस वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। Another thing is whether economics is a positive science or a normative science। क्या होता है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस? Positive economics can be defined as a body of systemized knowledge concerning what is, while normative economics tries to develop what ought to be। सिंपली अगर हम इसको ये समझे तो पॉजिटिव इकोनॉमी एक बॉडी है साइंस का जो हमें ये समझने की कोशिश करता है कि क्या है, व्हाट इज, इस चीज पे ज्यादा फोकस करता है। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ट्राइज टू डेवलप क्राइटेरिया कि वो क्या हो सकता है। दोनों में यही डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकस करता है व्हाट इज पे एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फोकस करता है व्हाट आउट टू बी। पॉजिटिव इकोनॉमी इज mainly concerned with the description of economic events। जो इकोनॉमिक इवेंट्स है वो क्या है, क्यों है, एंड इट ट्राइज टू फॉर्मुलेट थ्योरीज टू एक्सप्लेन दैट। पॉवर्टी है तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो क्या है, इन्फ्लेशन है तो वो क्या है, और उसके लिए वो थ्योरीज बनाता है ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द एथिकल जजमेंट। इट इज कंसर्न विद आइडियल rather than एक्चुअल सिचुएशन। क्या हो सकता है, ना कि क्या है। वो चल जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लाइक what are the policies that government follow to reduce unemployment? What should you do to reduce inflation? ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं जिससे ये फोकस किया जा रहा है कि व्हाट इज। नॉर्मेटिव में अगर हम बात करें तो हम ये समझ सकते हैं शुड द गवर्नमेंट बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लेशन देन अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए इन्फ्लेशन पे ना देख के, ये नॉर्मेटिव का पार्ट होता है। या फिर आर हायर मिनिमम वेजेस बेटर फॉर यंगर वर्कर, क्या हो सकता है, व्हाट आउट टू बी, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले हम इसको समझेंगे द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस। स्कैर्सिटी और चॉइस का एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलता है।
सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ओइकोस एंड नोमोस। ओइकोस मीन्स होता है हाउस एंड नोमोस मीन्स होता है मैनेजमेंट। दोनों को अगर हम साथ में समझेंगे तो इट बिकम्स द मैनेजिंग हाउस होल्ड। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। स्कैर्सिटी क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच अमाउंट ऑफ समथिंग अवेलेबल इज इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिजायर फॉर इट। स्कैर्सिटी सिंपली हम ये समझे कि किसी एक चीज का जो अमाउंट है वो अवेलेबल है बट वो अनसफिशिएंट है ताकि वो सेटिस्फाई कर सके उस डिजायर के। As an individual, for instance, we face scarcity of time and spending power. सबके पास scarcity of time है और power है, उसे spend करने की scarcity हमें रहती है. Given more of either, we could have more of the good and services that we desire. At any given point of time, humans face numerous scarcities. Human को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के scarcities को फेस करना पड़ता है। जैसे कि there are so many things one might like to have. बहुत सारी चीजें हैं किसी को पसंद करने के लिए, जैसे सीडान कार्स हो गए, कपड़े हो गए, स्टाइलिश शूज हो गए, ब्रांडेड वॉचेस हो गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गए, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो गए, इंडिपेंडेंट बंगलोज एंड सो ऑन। ह्यूमंस की अनलिमिटेड जो चॉइसेस हैं वांट्स हैं। इंडिविजुअल्स हैव अनलिमिटेड वांट्स बट फेस द कंस्ट्रेंट ऑफ लिमिटेड स्पेंडिंग पावर। ये सारी चीजें जो हम चाहते हैं लेना, ये हमारी चॉइसेस हैं जो कि अनलिमिटेड है, बट इसको लेने के लिए जो हमारे पास होना चाहिए रिसोर्स, पैसा, वो हमारे पास लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड पैसे से हम कैसे अपने लिमिटेड को कर सकें और जो नहीं कर पाते हैं वो होती है स्कैर्सिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।